तो आजकल के जो बच्चों की ग्रोथ है वो ज़्यादा हो नहीं पा रही। बच्चों को पैदा करने से पहले खुद की नशोनुमा बड़ी ज़रूरी है। मुझे कोरिया से इस दफ़ा पाकिस्तान आए हुए अभी 14 दिन हो गए और आई थिंक मैं 50 से ज़्यादा लड़कों को सिखा चुका हूँ। जिम ट्रेनर जो होते हैं आजकल, जो बच्चे जब वो गेन करने जाते हैं या लूज़ करने जाते हैं तो उन्हें मेडिसिन, तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी नहीं ठीक। बल्कअप में और डाइट में, दोनों खुराकों में और दोनों के वर्कआउट में फ़र्क है। अगर आप खुराक कम कर दिया और वर्कआउट नहीं कर रहे कि मेरे जान, वो बॉडी ढिलक जाती है। आप 10 दिन अपना शोल्डर, राइट शोल्डर डाउन पे रखें, आपकी पूरी साइड डाउन हो जाएगा। आपकी आंख से नजर आना थोड़ा कम हो जाएगा राइट साइड से। प्रेगनेंसी के दौरान भी कोई एक्सरसाइजेज होती हैं? पाकिस्तान में ही बदकिस्मती से ये ज़्यादा कहा जाता है कि जी आपने हिलना नहीं है, आपने ऐसे नहीं करना है। उससे बच्चे पे ग्रोथ में ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रेगनेंसी में इशू आता है वो आता है शुगर का। तो यहाँ पे हमारे माइंडसेट है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपने रेस्ट करनी है, कुछ हो ना जाए। सबसे बड़ी गलती, आपके बच्चे जो पैदा होते हैं, किसी की टांगें खुली हुई हैं दरमियान से, किसी का बाजू बाहर निकले हुए हैं, सम टाइम आपको देखते हैं कि होंठ यहाँ से कटा हुआ है। फेस की भी एक्सरसाइजेज होती हैं। फेस को स्लिम कैसे आपने दिखाना है अगर फेस बड़ा है? गर्दन को खींचने से ना फेस में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाती है, लेकिन अगर आपकी कमर नहीं खुली हुई, आपकी गर्दन पीछे जा नहीं सकती। पाकिस्तान 12 बजे तक सोया हुआ, गवर्नमेंट ने अभी 8 बजे तक रखा हुआ है। अगर यही सिलसिला सुबह 8 बजे का रख देना, मैं कहता हूँ 50% हमारे कर्जे वैसे ही उतर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी काका रिपोर्टर एंड यू वाचिंग न्यू प्लस। नाज़रीन, पाकिस्तान में तो गबरू जवान हैं ही, मगर आज आपकी मुलाकात ऐसे पाकिस्तान के गबरू से करवाने लगा हूं जिसने पूरी दुनिया में बताया है कि गबरू जवान होता क्या है। हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं जमाल साउद साहब, जो कि मिस्टर कोरिया हैं। मसलमीनिया का कंपटीशन जीत के वहां से मेडल हासिल करके पिछले 17 साल से 20 मेडल ले चुके हैं। वहां पे जिम ट्रेनर भी है, इनका जिम भी है और वहां पे ये कंपटीशन जीत चुके हैं और पाकिस्तान से वहां पे एम्बेसडर भी हैं। सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक, आप फिर से मिस्टर कोरिया बन चुके हैं। आपने तो वहाँ पे बता दिया है कि पाकिस्तानी लड़कों में जो है वो पावर है। तो ये कब से आगाज़ हुआ था? बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके बुलाने का और इतनी इज़्ज़त देने का। ये जी सिलसिला शुरू हुआ है पिछले 20 साल से, जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया और उसके साथ साथ फिर सिखाना भी शुरू किया। फिर कंपटीशन में मैं आया हूँ और 2019 में मसलमेनिया का मैंने पहला कंपटीशन विन किया एज आ चैम्पियन। वहाँ पे मैं रिकॉर्ड किया पाकिस्तान के झंडे को। उसके बाद फिर मैं फिटनेस स्टार में चैम्पियन बना, जो कि कोरियन लीग का ही एक कंपटीशन है। और रिसेंटली मैंने 2 कंपटीशन विन किए हैं जो कि मूसा कोरिया के नाम से। माशाल्लाह। तो आपकी एज कितनी है ये बताएं सबसे पहले? मेरी जी एज है 41। अरे माशाल्लाह, नाज़रीन चेक कर सकते हैं आप। पाकिस्तान में अगर 41 का बंदा हो तो उसे पंजाबी में जो कहते हैं कुब निकला होता है, चला नहीं सही तरीके से जाता, बढ़ापे की तरफ गामजन हो जाता है। मगर माशाल्लाह देखें क्या खूबसूरत लग रहे हैं आप। समझते हैं कि अपने आप को फिट रखने से आपकी एज भी कम लगती है? जी, जो वेट में बेसिकली ऐसे कॉन्सेप्ट है कि आप 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में ज़्यादा पावर लिफ्ट कर सकते हैं, ज़्यादा मस्कुलर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है आपका एक्सपीरियंस डेवलप होता है, आपके मसल के फाइबर डेवलप होते हैं। तो आई थिंक मुझे अब लगता है कि मैं 20 साल से ज़्यादा वेट भी उठा रहा हूँ। अच्छा। और मेंटली भी बहुत हेल्दी हूँ, फिजिकली भी हेल्दी हूँ और लोगों को भी इस जो है मेरे पास जो इल्म है उससे मैं उनको भी फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ। तो आई थिंक एज डजंट मैटर। जैसे जैसे एज बढ़ती है आपके डीएनए में, आपके सोचने में, हर चीज़ में एक मेजॉरिटी आती है जो कि आपको आगे लेके चलती है। आपने डीएनए की बात की, सोच की बात की। अगर हम देखें तो आजकल के जो बच्चों की ग्रोथ है वो ज़्यादा हो नहीं पा रही। क्या वजह समझते हैं इसको? बच्चों को पैदा करने से पहले खुद की नशोनुमा बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बादाम खा रहे हैं, अंजीर खा रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि आप पाए खा रहे हैं और बड़े आप हेल्दी हैं और बड़े एक पावर रखते हैं अपने, वो आपकी एक छोटी सी मिस्टेक है। क्योंकि वो सब कुछ आपका डाइजेस्ट होके बस बाहर निकल रहा है, आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया, उसको डीएनए तक पहुंचाया ही नहीं है। आपने वर्कआउट करना है, आपने हिलना है, आपने खून को एक गर्दिश में लेके आएंगे तो आपका डीएनए जो पावरफुल होगा, तो बच्चे तो ऑटोमेटिकली फिर अच्छे और नौजवान पैदा होंगे। तो इस पे डाइट पे बात कर लेते हैं। आपकी डाइट क्या है और जो आजकल डाइट लोग लेते हैं उस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, जो प्रोटीन है, अगर जब तक आप ले रहे हैं और उसको डाइजेस्ट करने का तरीका नहीं पता तो वो प्रोटीन भी आपकी ज़ाया है। तो प्रोटीन ज़्यादा, मैं अगर आपको बताऊं कि प्रोटीन ज़्यादा लें तो उसका भी फ़ायदा कोई नहीं है। आप एक्सरसाइज पहले अपनी डेवलप करें,
उसके साथ जो प्रोटीन है, जो कार्ब्स हैं, उसको आप अपने मुताबिक निकाल लें। जैसे जैसे आप वर्कआउट करते जाएंगे, नया खाना लेते जाएंगे, आपको समझ लगती जाएगी कि कौन सा खाना आपके लिए हेल्दी है। सही बात है। तो आजकल हमने देखा है बड़ी हेल्दी डाइट ले लेते हैं लोग, उसके बाद जो वर्कआउट नहीं कर पाते और वो उल्टा रिएक्शन कर देती हैं वो चीज़ें, इस पे क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि कम से कम 15 मिनट आपको दिन में अपने आप को देने चाहिए। अगर आप 15 मिनट से स्टार्ट करते हैं तो वही 20 मिनट जाते हैं, वही 25 मिनट जाते हैं। मुझे कोरिया से इस दफ़ा पाकिस्तान आए हुए अभी 14 दिन हो गए और आई थिंक मैं 50 से ज़्यादा लड़कों को सिखा चुका हूँ। अच्छा। और वो भी इस तरह कि सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग 5:30 फजर की नमाज के बाद मैं जिम चला जाता हूँ एवरी डे। कोई भी मेरा स्केड्यूल है, मैं चला जाता हूँ। जो भी मुझे लगता है, जितना भी मैं सिखा सकता हूँ, जिस जिम में भी जाता हूँ मैं सिखा रहा हूँ। तो उससे जो है वो आई थिंक कि अभी तक 35, 40, 50 प्लस लड़के जो हैं वो हो चुके हैं। अच्छा, पाकिस्तान से भी सीख रहे हैं आपसे? हाँ जी, हाँ जी, पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान में जो फिटनेस के हिसाब से सिखा रहा हूँ मैं, पाकिस्तान में कोई बॉडी बिल्डिंग या इस तरह के नहीं। पोजिंग है बॉडी बिल्डिंग की। अच्छा। वो मैं बॉडी बिल्डर्स को भी सिखा रहा हूँ जी। ठीक है। तो वहाँ पे कितना अरसा हो गया आपको? मुझे 20 साल हो गए। 20 साल हो गए हैं आपको। तो जब यहाँ से गए थे तब आप किस तरह के थे और वहाँ जाके किस तरह के हो गए? मैं आपको एक फोटो शेयर करूंगा। अच्छा। आप बहुत शॉक्ड होंगे। मैं था 65 केजीज में। अच्छा। और अभी मैं हूँ 110 केजीज में। अच्छा, आपका कितना वजन है? 110 केजीज। और लगता बिल्कुल नहीं है। हाँ आपकी जी। हाइट की वजह से? जी। और मेरे जो मसल मैस है वो मेरा इस टाइम है 53% और फैट है मेरा, अभी कंपटीशन से आउट हूँ तो 15% फैट है। जब कंपटीशन में होता हूँ तो 2% तक लेके जाता हूँ मैं फैट को। 2% तक? जी जी जी। अच्छा, हमने देखा है कि जिम ट्रेनर जो होते हैं आजकल, जो बच्चे इधर हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द, जब वो गेन करने जाते हैं या लूज़ करने जाते हैं तो उन्हें मेडिसिन सजेस्ट की जाती है। इसके ऊपर बताइएगा, इसका क्या अमल दखल होता है? देखें, मेडिसिन समटाइम जब हैवी बॉडी बिल्डिंग जब आप करते हैं ना, आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन और डॉक्टर की ज़रूरत है। अगर आप कहें कि इसने लिया और मैं भी ले लूँ, आपको वज़न उठाने का पता नहीं, खुराक को डाइजेस्ट करने का पता नहीं है, तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। वो आपकी हेल्थ के लिए भी नहीं ठीक। आपको एज अ शोइंग पर्सन आप जब, क्योंकि बल्कअप में और डाइट में, दोनों खुराकों में और दोनों के वर्कआउट में फ़र्क है। हाँ। अगर आप खुराक कम कर दिया और वर्कआउट नहीं कर रहे कि मेरे जान, वो बॉडी ढिलक जाती है। लेकिन अगर आपने अपनी खुराक कम कर दी और साथ आपने अपनी एक्सरसाइज जो है उसका लेवल हाई रखा है, तो उस जैसी खूबसूरत बॉडी नहीं बनती। तो आप ये समझते हैं कि मेडिसिन अगर प्रॉपर आप उसका यूज़ नहीं करते तो वो रिएक्ट कर देती है? टू मच रिएक्ट करती है, इतना रिएक्ट करती है कि वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। और हर इंसान का डिफरेंट एक लेवल है सोचने का, डिफरेंट खाने का एक तरीका रहता है, उस तरीके से आपको साइड इफेक्ट करती है। अब ये नहीं है कि मैंने कोई ऐसी गलत चीज़ ले ली है, मुझे उसने किडनीज में साइड इफेक्ट किया है, तो आपको वो हार्ट पे कर सकती है। सेम मेडिसिन भी अगर आप ले रहे हैं, क्योंकि वो एक तरीका अलग है ना, इसलिए उसके लिए आई थिंक कि पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ली जाती है। इस पे थोड़ा सा ज़रा हाथ जो है ना वो हल्का रखना चाहिए। हल्का रखना चाहिए। तो आजकल आपके पास जो वहाँ पे स्टूडेंट हैं, ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो किस एज के बच्चे होते हैं? मैं ज़्यादातर जो बच्चों को मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो हैं 40 to 70। अच्छा। 40 to 70 को मैं सिखाता हूँ। और जो कंपटीशन लड़के लड़ते हैं उनकी एज है 24 to 30 इस तरह। अच्छा। तो नॉर्मली मेरे पास ज़्यादा डॉक्टर्स हैं स्टूडेंट्स मेरे। ओके। आर्मीज में हैं और लॉयर्स हैं, सीईओज हैं। उनके हिसाब से, उनकी जॉब के हिसाब से कस्टमाइज वर्कआउट बना कर देता हूँ। अच्छा, तो ये तो हो गया ना, आप उनको तैयार करते हैं जी। चैंपियनशिप के लिए, कंपटीशन के लिए। जी। कुछ लोग वैसे आते हैं फिट होने के लिए, अपने फैट्स को कम करने के लिए, बड़े कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। बाहर लोग उनकी बातें करते हैं तो मोटा हो गया है। जी। तो उनके लिए क्या सजेस्ट करते हैं? हर एज वाइज उसका चार्ट अलग से बनता है? बिल्कुल जी, अलग से बनता है। वर्कआउट खुराक से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उनका वर्कआउट ही चेंज है। अभी रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट ने 70 केजीज कम किया है। अच्छा। मैं उसकी तस्वीर आपके साथ 4 माह में 4 माह में 70 केजी लूज किया? हाँ जी, क्योंकि मैं खाली वेट गेन या वेट लूजिंग पे वर्क नहीं करता। ठीक है। उसमें आपका उठने का तरीका, बैठने का तरीका, उसमें आपके बोलने का तरीका, फिर आपका हेयर स्टाइल्स, फिर आपके जो मेरा पूरा एक प्रॉपर चैनल है जिससे मैं वो जो मुझे चाहिए होता है उसको मैं यानी कि पर्सनैलिटी ग्रूम भी करते हैं आप साथ जी, ताकि आपकी लुक अच्छी आनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं
वो ज़्यादातर बैठ के टाइम गुजारते हैं। और आपको पता है जैसे पांडा फूड हो गया, या आपने हर चीज़ मंगवा लेनी बाहर, आपकी वॉकिंग कम हो गई, हर बिल्कुल चीज़ सही आपके बात है। घर आ जाती है। फ़ोन आप एक साइड, आप एक सिर्फ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप 10 दिन अपना शोल्डर, राइट शोल्डर डाउन पे रखें, आपकी पूरी साइड डाउन हो जाएगी ओके, जी। आपके कंप्लीट इफेक्ट जाएगा कंप्लीट उसका। इफेक्ट जाएगा, आपकी आंख से नजर आना थोड़ा कम हो जाएगा राइट साइड से, आपका शोल्डर नीचे जाएगा, आपकी जो वेन्स हैं ये थोड़ी सी जरा और खींची जाएंगी, आपके पैर पे ज्यादा वजन डलना शुरू हो जाएगा, और वहां से अगर आपका खराब हो गया, वो प्रॉब्लम करता है आपको डिस्क, वो आपको प्रॉब्लम करता है डिस्क की। और अगर छोटी सी आपको टिप देता जाऊँ, जब भी आप बैठें तो कोशिश करें जो आपका नीचे बेंच है आप उस पर ना बैठें, आप अच्छा। अपनी हिप पे बैठें। अच्छा, आप अपनी हिप पे बैठेंगे तो जो आपकी बैकबोन का वजन है वो आपकी हिप पे जाएगा, ओके। तो हिप का मसल जो है ना वो ऑटोमेटिकली थोड़ा एक्टिवेट रहेगा। तो जब आप खड़े होंगे तो अपने घुटने की पावर से खड़े नहीं होंगे, आप अपनी हिप की पावर से खड़े। तो मैं जमाल भाई, मैंने देखा है कि काफ़ी बच्चे लैपटॉप यूज़ करते हैं लेट के, बैठ के, टेक लगा के। जी जी तो वो मैंने ये एग्जांपल अपनी लाइफ में देखी है लड़कों की, वो जो ज़्यादा यूज़ करते हैं, जब वो स्ट्रेट खड़े नहीं हो पाते फिर जी जी उनको थोड़ा सा झुकाव आ जाता है, जी जी वो बड़े परेशान हैं वो। जी। उसकी मेन वजह यह है कि हमारे जो सर का वजन है ना, जी। नॉर्मली वो होता है 7 से 8 केजी। हम्म 7 से 8 केजी वजन को अगर आपने अपने शोल्डर से अबव कर दिया है, फॉरवर्ड कर दिया है, तो जो बैकबोन है वो ऑटोमेटिकली जो है वो अपना जो ग्रिप है वो छोड़ेगी। सही है। और नॉर्मली जो पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ, जिम में भी देखता हूँ, लड़के ज़्यादातर लगाते हैं आर्म्स की और चेस्ट की गेम। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी शीशा लगाना है ना, तो उसकी बैक अगर मजबूत नहीं होगी तो शीशा नीचे गिरेगा। बैकबोन और बैक के जो मसल हैं वो आपके फ्रंट को कवर करते हैं। सही है। अगर आप बैक की गेम ज़्यादा लगाएंगे, हैमस्ट्रिंग की गेम ज़्यादा लगाएंगे और वॉकिंग पे स्टेप पीछे से रखेंगे, आपका फ्रंट ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन यहाँ ज़्यादातर आर्म्स की और चेस्ट की लगाते हैं ताकि वो शर्ट ज़रा अच्छी लगे। और आई थिंक ये लड़कों से ज़्यादा वुमेंस को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं उनके उसी तरफ ही आ रहा था कि हम लड़कियों की बात क्यों ना करें, क्योंकि बड़ी एहसास है कि महरूमे में चले जाती हैं लड़कियां। जी 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 बड़े इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, रिश्ते नहीं हो पाते, जी जी फिटनेस ना अच्छी हो, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? क्योंकि हमने देखा है अगर आप फूडीज़ हैं जी तो आपको ऐसी आदत पड़ी होती है हेल्दी फूड लेने की, फास्ट फूड लेने की, आपकी वो भी साथ रहती है और आप वर्कआउट भी साथ करते हो, तो क्या ऐसे फ़र्क पड़ जाता है? हाँ जी। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं और साथ खा रहे हैं, फिर थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। आपको पता है आप किस लेवल पे हैं, हाँ। आपने इतना खाया, आपने कितना उसको रिड्यूस करना है। वुमेंस के लिए क्योंकि मैन से ज़्यादा इनके हार्मोन्स जो हैं वो चेंजिंग जल्दी होती है। जल्दी हो जाते हैं। हाँ जी, जल्दी होता है, इसलिए डिप्रेशन में जल्दी जाती हैं। स्पेशली प्रेगनेंसी के बाद अगर आप ज़्यादातर अगर रेस्ट करवा रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मसला बनेगा इन फ्यूचर। आपको प्रेगनेंसी के बाद जितनी जल्दी आप मूव कर सकते हैं उसको आप करें, क्योंकि इसके बाद शुगर के और डायबिटीज बहुत ज़्यादा ऐसे मसले हैं जो कि आपको आते हैं लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। हाँ। क्योंकि आपके अंदर फैट इतना ज़्यादा होता है, आप और फैट के साथ आप एकदम वर्कआउट भी नहीं कर सकते। क्योंकि मैं पाकिस्तान में आया हूँ, मुझे बुखार हुआ, लूज वो प्रॉब्लम रही पानी की वजह से ना, अच्छा, एक दिन में रिकवरी हुई है मेरी, वो कैसे? सिर्फ एक दिन में। क्योंकि पीछे वर्कआउट करते हैं, इम्यून सिस्टम फास्ट है, आपकी रिकवरी फास्ट हो गई। यही अगर मैं जिस तरह मेरी हालत थी, मैं खड़ा नहीं था हो सकता, तो अगर मैं पाकिस्तान में ही रहता तो मुझे कहना था यार मेरे तो नुचड़ गया, मैं तो कुछ नहीं होना, कुछ नहीं। ये फ़र्क पड़ता है। हाँ। आपकी लाइफ हैवी इंश्योरेंस कर लेते हैं अपने ऊपर। हाँ जी, ये इंश्योरेंस है आपकी एक एवरीडे वर्कआउट काइंड ऑफ आप पेइंग कर रहे हैं इंश्योरेंस के, कि आप इंश्योरेंस कर रहे हैं अपने जो अब हेल्थ की, कि जब भी आप बीमार हों आप रिकवरी आपकी जल्दी हो जाती है। अब मैं मुझे मेरा शोल्डर अगर डैमेज हुआ है तो मैं किसी हकीम के पास जाऊंगा, वो मुझे कहती है कि आपने ये वर्जिश करनी है। अगर मैं वर्कआउट ऑलरेडी कर रहा हूँ ना तो मेरी लेंथ लंबी होगी, ऐसे ही है, अगर नहीं कर रहा तो वो छोटी होगी, अगर वो छोटी होगी मेरी पूरी साइड खराब होगी। ऐसे ही सो ये छोटी छोटी बातें अगर इनको हम केयर करें तो आई थिंक हेल्दी लाइफ बच सकते हैं, हमारी उम्र ज़्यादा हो सकती है, बिल्कुल अच्छे जी, बिल्कुल खूबसूरत नज़र आ सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने माशाल्लाह फिटनेस पे बात की, एक्सरसाइजेस पे बात की, आपने जिक्र किया अपने जवाब में कि जो प्रेगनेंसी होती है उसके बाद जो फिटनेस कैसे आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान भी कोई एक्सरसाइजेस होती हैं? पाकिस्तान में ही बदकिस्मती से ये ज़्यादा कहा जाता है कि जी आपने हिलना नहीं है, आपने ऐसे नहीं करना, उससे बच्चे पे ग्रोथ में ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। नॉर्मली इंटरनेशनली जब आपको पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपका एक सर्कल स्टार्ट हो गया, उस
3 महीने के लिए 9 मंथ यानी कि डिवाइड करके हम उनको वर्कआउट बना के देते ठीक हैं। है। उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रेगनेंसी में इशू आता है वो आता है शुगर का। शुगर हाई हो जाती है और वही शुगर जब बर्थ के बाद जो है आपको साइड इफ़ेक्ट करती है। तो जो प्रेग्नेंट हैं वुमेंस, उनके लिए सबसे बेस्ट जो है वो ये है कि वो सुबह सेब और गाजर का जूस अच्छा। वो खुद निकाल के, ग्राइंड करके नहीं, ठीक है। जो आप पुश करके निकालते हैं ना, हाँ जी। वो वाला एवरी डे लें। उससे जो है ना काफ़ी फ़र्क पड़ता है बच्चे की जो ग्रोथ है उसमें भी और स्किन पे भी। जैसे पहले वक्तों में बड़े टोटके मशहूर थे कि ज़मीन पे बैठ के पोछा लगाएं। जी जी जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तो वो पुशिंग बाउल्स आ गए ना, उसके ऊपर आप बैठ के तो जंपिंग करते हैं। अब तो टेक्निक डिफरेंट हो गई, लेकिन आप किसी भी एज में हैं, किसी भी सिचुएशन में हैं, अगर आप अपने जिस्म को प्रॉपरली और समझ के हिला रहे हैं तो आई थिंक वो आपको बेनिफिट ही देगी, वो आपको नुकसान नहीं देगी। सही बात है। तो प्रेगनेंसी में अगर आपको शुगर का प्रॉब्लम हो गया, रिसेंटली मेरी एक क्लाइंट थी, तो डॉक्टर ने उनको इंसुलिन का रेकमेंड कर दिया। तो वो फिर मैं उनके साथ डॉक्टर के पास गया, मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा जी कि आप इनको ना इंसुलिन कर दें। मैंने कहा जी मुझे 15 दिन दे दें, 15 दिन में ये लेवल पे आ जाएगी। उस पर मैंने क्या किया कि दिन में 5-5 मिनट बना के उनको मैंने एक स्केड्यूल बना के दिया कि आप 5 मिनट वॉक करनी है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि वो वॉक नहीं थी ज़्यादा कर सकती। तो 5 मिनट बना के उनको 5 दफ़ा कर दिया, 25 मिनट 20 मिनट ये बन गए। उसके बाद उनकी डाइट तक को जो प्लान था ना वो मैंने चेंज किया, फिश और राइस और वाइट पोटैटो और ब्रोकली और इसके साथ जो भी उनके हिसाब से बनता था। 15 दिन 20 दिन के बाद हम जब गए तो डॉक्टर ने मेरे से उनका डाइट प्लान लेके अपने पास रख लिया। बिल्कुल लेवल पे आ गई थी, कोई इशू नहीं था उनको। सही है। तो यहाँ पे हमारे माइंडसेट है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपने रेस्ट करनी है, कुछ हो ना जाए, ये एक तासुर है। सबसे बड़ी गलती, आपके बच्चे जो पैदा होते हैं किसी की टांगें खुली हुई हैं दरमियान से, किसी का बाजू बाहर निकले हुए हैं, सम टाइम आपको देखते हैं कि होंठ यहाँ से कटा हुआ है, सम टाइम आप देखते हैं कि कान का लेवल ऊपर नीचे है। ये आप जो एक जगह पे बैठे रहते हैं ना, ये उसका साइड इफेक्ट है। क्योंकि जब प्रेग्नेंट होती हैं वुमेन, उनको खुद को भी ये पता नहीं होता कि मेरा जो हिप है वो ऊपर है या नीचे है। उनकी बोन्स का जो स्ट्रक्चर है, अगर वो राइट साइड पे ऊपर है तो बच्चे के ऑटोमेटिकली जो है वो ग्रोथ में फ़र्क आता है। लेकिन इतना सेंसिटिवली कोई भी नहीं सोचता। लेकिन जब आप कोरिया में, मैं तो बात करूँगा क्योंकि मैं वहाँ पे हूँ, कोरिया में शादी से पहले स्पेशल कोर्सेज होते हैं इस बारे में। अच्छा, अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं। उनकी पूरी बर्थ का एक पूरा सिस्टम होता है, फिर बच्चे पैदा। इसलिए कोरियन जो अब जो नई जनरेशन आ रही है वो इट्स टू गुड। ओके, टू गुड। तो ये प्रॉपर सिलसिला है जिसके साथ आपको चलना चाहिए। और जितनी मेरी कोशिश होती है मैं पाकिस्तान में सिखा सकूं उतना सिखा रहा हूं। सीखने की बात है, कुछ लोग क्लिक एक सेकंड में कर लेते हैं। आपने अभी एक्सरसाइज की बात की, वर्कआउट की बात की, तो इसके रेलिवेंट एक और क्वेश्चन है कि आजकल जो डिलीवरीज होती हैं जी वो नॉर्मल की बजाय ऑपरेशन ज़्यादा हो रहे हैं पाकिस्तान में जो रेशियो है। जी। तो इसके इफेक्ट्स समझते हैं कि इस वजह से ये रेशियो ज़्यादा हो रही है? बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है जो नॉर्मल डिलीवरी में जो एक पावर यूज़ होती है बच्चे की और माँ की, उससे जो एक डेवलप होता है खून का प्रेशर और वो हर चीज़ बंद हो गई ना। हाँ जी। इससे बच्चे को भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन माँ को ज़्यादा इसलिए फ़र्क पड़ता है कि आप जब सी सेक्शन करवाते हैं तो आपका लोअर एब्स जो है वो एक किस्म का हरकत करना छोड़ देता है। तो यंग एज में जो पेट के जो मसल्स हैं ना उसकी ग्रिप टूट जाती है। लेकिन ये तो डॉक्टर, अब देखिए जो डॉक्टर खुद वर्कआउट कर रहा है, खुद अपनी केयर कर रहा है ना, वो कभी रेकमेंड नहीं करेगा इसको सी सेक्शन पे लेके जाओ, क्योंकि उसको पता है कि पेट के लोअर मसल जो हैं वो डैमेज होंगे। और जो डॉक्टर खुद अपनी केयर कर रहा है वो किसी भी शोबे में है, वो प्रेगनेंसी की ऑपरेशन कर रहा है, वो आपको गले की दवाई दे रहा है, वो आपको खांसी की दवाई दे रहा है, वो आपका कैंसर का इलाज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो आपको वर्कआउट का ही सजेशन दे। डिलीवरी के बाद जब ऑपरेट हो जाता है जी तो आपकी स्किन जो है वो लूज हो जाती है, जी फिटनेस खराब हो जाती है। जी फैट्स जो है वो मैंने देखा है अमूमन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। जी उसके लिए क्या सजेशंस हैं, क्या एक्सरसाइजेज हैं? देखिए जी, मसल डेवलप करने के लिए आपको वर्जिश की ज़रूरत है। पेट को कम करने के लिए, पेट को खींचने के लिए सिर्फ कार्डियो है। कार्डियो नहीं करेंगे आप, कुछ भी कर लें, आपका पेट टाइट नहीं होगा, आपका पेट का फैट बर्न नहीं होगा। नॉर्मली यहाँ से पाकिस्तान में ये क्वेश्चन आता है कि मुझे पेट कम करना है। पेट का मसल सबसे
देर से डेवलप होता है और पेट का फैट सबसे देर से जाता है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा है ना, तो सबसे देर से जाएगा। सही बात है। चलें हम हॉस्पिटल से निकलते हैं अब वापस जिम में जाते हैं। जी 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 जी। आजकल जो लड़के हैं, नौजवान हैं, लड़कियां हैं, सबका एक ही मकसद होता है कि हम खूबसूरत नजर आएं, क्योंकि हम कैमराज में घिरे हुए हैं। जी 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 जी। कैमराज, बिल्कुल, लेंसेज बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। ऊपर ऐसे बारिश की शक्ल में हैं कि हम जिधर भी जाते हैं कैमरा फेस करते हैं, कैमरा ना मिले शीशा फेस करने लग जाते हैं कि बिल्कुल, मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसी लग रही बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। फेस की भी एक्सरसाइजेज होती हैं। फेस को स्लिम कैसे आपने दिखाना है अगर फेस बड़ा है? देखें, गर्दन को खींचने से ना जी। फेस में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाती है, अच्छा, गर्दन को खींचने से। ओके लेकिन अगर आपकी कमर नहीं खुली हुई, आपकी गर्दन पीछे जा नहीं सकती। ओके। तो ये खींचनी ऐसे है मतलब नहीं, ऐसे आई मीन करना कि है? आप अगर शोल्डर, राउंड शोल्डर में ना, हाँ जी। आप गर्दन को पीछे नहीं लेके जा सकते। ये छाती खुलेगी, आपका एब्स का पेट का वजन बाहर को निकलेगा, फिर ये खुलेगा। ओके। जब ये खुल गई, ये साइड खुल गई, तो ये ब्लड सर्कुलेशन जो है ना, ये बेटर हो जाती है। आप किसी भी हॉस्पिटल से आप सर्जरी करवा लें, बोटॉक्स लगवा लें, कुछ भी कर लें, हाँ। जो चीज़ नेचुरल है वो नेचुरल है, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तो वो लोग बबल्स खाते हैं, च्युइंगम खाते हैं, चबाने से ये एक्सरसाइज होती है जबड़ों की ऐसे करके, वो क्या सीन है? देखिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए आपको खून को पूरे को ब्लड करना पड़ता है, एक साइड से ब्लड सर्कुलेशन को आप क्रिएट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ जी। आप, हाँ, इससे बेटर ये है कि आप जो पैरों की वर्जिश है ना वो ज़्यादा करें। पैरों से जो गर्मी निकलती है ना वो सर तक जाती है। ओके। आप इसको करेंगे, वो आपके जबड़े थकेंगे, उसमें ब्लड सर्कुलेशन का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं अमल दखल होता? आई मीन है, बट इतना इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे दर्द होनी शुरू हो जाती है। मैंने खुद ने बिल्कुल, दो दफा ट्राई किया है। यहाँ दर्द करने लग जाती है चबा चबा के। जी, मैं अभी शो के बाद आपको एक टिप देता हूँ, जो कि आप देखिएगा कि आपको पता लगेगा कि आपकी आंखें जो है ना मच बेटर वर्क कर रही हैं। अच्छा। जी। और मैंने मशीन तो मैं किसी को उठवाता ही नहीं हूँ। ओके। मेरे से नॉर्मली जो स्टूडेंट्स वर्कआउट करते हैं वो मशीन के बगैर करते हैं। जी। तो अवेयरनेस की जो है कमी नहीं है, अवेयर होना नहीं चाहते। जो आपके चेहरे पे ग्लो है, इसके पीछे क्या फ्लो है? जी, ये है जी कि मेरी वाइफ जो हैं वो हमारे घर जो खाना पकता है, हमारा घर में खाना सब काली मिर्चों का पकता है। अरे नाइस। और फिश का इस्तेमाल ज़्यादा है। मेरी बेटी 4 साल की है, वो अभी येलो बेल्ट है ताइक्वांडो की, बॉक्सिंग वो करती है। बेटा मेरा 1 साल का, 6 माह का था जब से मैं उसको जिम लेके जा रहा अरे हूँ। माशाल्लाह। तो उनका प्लेग्राउंड जो जिम है, तो एनवायरनमेंट ऐसा आपने बना देना है बच्चों के लिए भी, अपने लिए। हमारे घर क्योंकि कोरिया में हलाल और हराम का खाने का बड़ा मसला है। हाँ। हर चीज़ में आपको पोर्क होता है, तो कैंडीज, केक, पास्ता, पिज़्ज़ा जो भी बनना है घर बनना है। नहीं, घर बनना है, घर बनाते हैं बाहर से एवरीथिंग। avoid हमारे, करते होंगे। मेरे और मेरी वाइफ के दोनों के ऐप जो फ़ोन है उसमें कोई भी ऐप ऐसा नहीं है जिससे हम डिलीवरी मंगवा सकें। अच्छा। हमने ऐसा सब कुछ डिलीट किया हुआ है। घर में कोक, पेप्सी और सेवन कुछ भी नहीं आता हमारे घर। अगर ज़रूरत हो तो हम लोग वो ब्लैक जो ग्लास है ना उसमें डाल के पीते हैं, बच्चों को नहीं नजर अभी आता। आपने वो कोक पेप्सी की बात की, कोल्ड ड्रिंक्स से भी फर्क पड़ता है? टू मच, बहुत। अभी हमारे साथ, मेरे साथ एक भाई हैं मेरे, वो ट्रैवल कर रहे हैं मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं। वो कहते हैं जी कि मैं रोज़ कोक पीता हूँ जी, 2 वरना मेरी ना खाना गुजरता नहीं। एडिक्शन हो गई है। एडिक्शन हो गई। अब मेरी उनकी कमिटमेंट ये हुई है, जितने दिन वो मेरे साथ है ना, उन्होंने कोला एक टाइम पीनी है। मैंने उनको बंद नहीं किया, क्योंकि कोई भी चीज़ आप बदल नहीं सकते। सही बात है। आप कम कर सकते हैं। आप नई चीज़ सीख लें, उसको अडॉप्ट कर लें, पुरानी चीज़ पीछे चली जाएगी। सही बात है। शुगर लेवल कहते हैं बहुत ज्यादा होता है। टू मच। और वो जो आपको उसके बाद नींद देती है आंखों में, हाँ। वो तो उसका तो कोई वो है ही नहीं ना। वो तो फिर किस तरह आप उसको क्लियर करेंगे। मैंने काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ भी देखे हैं जो हमारे शोबिज़ के स्टार्स हैं, जी, जी, सेलिब्रिटीज़ हैं। मोस्टली यही कहते हैं कि हमारा जो फिट नज़र आने का यही राज है कि जब आप खाना खाते हो थोड़ी सी भूख रखें फिर खाएं, भूख रखें फिर खाएं। आप क्या कहते हैं? वो अपने हिसाब से ठीक कह रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने किया हुआ है। पेट भर के नहीं खाना चाहिए। नहीं, पेट भर के अगर आपका काम ऐसा है ना, डेवलप करता है कि हाउ यू वर्क ना, कि अगर आपके पास, अब जाहिर बात है कोई सेलिब्रिटी बात कर रही है तो उसके पीछे पूरा एक सिस्टम है। एक कुक होएगा, एक वो मैनेज करने वाला मैनेजर होएगा, सारा होएगा, वो अब वो कर सकते हैं। अब मैं किसी आम किसी बंदे को ऐसे कहूंगा ना, वो कहेगा जी यार मेरे पास तो यही खाने का टाइम है, मैं तो इसके अलावा खा ही नहीं सकता, तो वो भूख रख के खाएगा तो उसकी वो प्रॉब्लम में आएगा। तो ये हर इंसान की अपनी अपनी सोच है। मैं सिर्फ यही गुजारिश करूंगा आपसे भी और सबसे जो देख रहे हैं मुझे, कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, सब कहते हैं ये
पॉलिटिक्स है या हमारा कोई एक दूसरे का साथ लेन देन है, मैं समझता हूँ कि देर से उठना है। देर से उठना है। जी, पूरा पाकिस्तान 12 बजे तक सोया हुआ है। सही अब बात आप है। ये बता दें कि सही बात 12 बजे तक सोए में, मैं सुबह जब जिम जाता हूँ ना, मुझे ऐसे ना, वो पुराने लफ्जों में आप बोलते थे ना, नहुसत सी नजर आती है। सन्नाटा। हाँ जी, किसी जगह पे कोई, यानी कि अब जो सुबह उठे हुए हैं वो भी मजबूरी से उठे हुए हैं। किसी की जॉब है, किसी ने की जाना जॉब है, और अपने उनकी लिए कोई नहीं उठा नहीं हुआ। नहीं नहीं, अपने लिए कोई नहीं उठा हुआ। तो पाकिस्तान में अगर जिस तरह ये गवर्नमेंट ने अभी 8 बजे तक रखा हुआ है, अगर यही सिलसिला सुबह 8 बजे का रख देना, हाँ जी। मैं कहता हूँ 50% हमारे कर्जे वैसे ही उतर जाएंगे। सही बात है। सही बात है। मैं रियली आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, ये जो लेट उठने का है ना, इसके साथ हर माँ बाप लड़ रहा है अपने बच्चों के साथ। सारी रूटीन उलट हो गई है। उल्ट होगी। और रात को जागते हैं, दिन में सोते हाँ जी, आप साउथ कोरिया जाएं, मैं सुबह 3:30 बजे अपनी जिम जाता हूँ, हैं। अच्छा। रात को मैं 11 बजे आता हूँ। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है? नींद कितने घंटे 3 एक घंटे में सेहतमंद जिंदगी के लिए जरूरी? नींद का देखिए, जहां आपने सेटअप कर लिया, वो आपने आदत डालनी है अपने आपने आप आदत डालनी है। ठीक है। नींद और भूख ये आपकी अपनी है। आप कहेंगे ना मेरी 8 घंटे से, आपने 8 घंटे सोना, मैं 3 घंटे सोता हूँ। 3 घंटे के बाद मेरा यानी कि पूरा मेरा एक सर्कल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कोरिया में टॉप ऑफ द टॉप सेलिब्रिटीज़ हैं जो मेरे से क्लासेस लेती हैं। उनका एक शेड्यूल होता है कि भाई ये फिल्म इतनी देर में ख़त्म होनी है, ये ड्रामा उनका सेम बॉडी स्ट्रक्चर बनाना होता है। क्या बात है। तो वो ज़्यादातर जो है उनके मॉर्निंग शो, जैसे आपका मॉर्निंग शो है, अब फर्ज करें 6 बजे स्टार्ट है, तो कितने बजे आप वर्कआउट करेंगे? फिर तैयार भी आपने होना सही है, बात तो है। मुझे फिर उनके हिसाब से फिर निकलना कैलकुलेट पड़ता की हुई है। हर हाँ जी, चीज़। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सोचें तो बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं सोचें तो आप एवरीडे कर सकते हैं। सही बात है। ये बताइएगा कि डाइटिंग लोग करते हैं कि मैं डाइटिंग पे हूँ, जी, हमारे जी। चलता है तासुर, और डाइटिंग ऐसी हो जाती है कि ज़्यादा हो जाती है, फिर कमज़ोरी होनी शुरू हो जाती है जिस्म में, उनके लिए क्या सजेशन है? डाइट उतनी करें जितनी आप उसको डाइजेस्ट कर सकें, डाइट उतनी करें। अगर डाइट को समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है, एटलीस्ट 15 डेज टू 16 डेज गुजरेंगे तो डाइट आप पे असर करेगी। क्योंकि वो पहला खाना बाहर निकलेगा निकलेगा निकलेगा, नया खाना जाएगा, मसल उसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो ये थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है। जी जी। आने वाले वक्त में खुद को कहाँ देख रहे हैं? और आप एम्बेसडर हैं पाकिस्तान से साउथ कोरिया में, तो रिलेशंस को कैसे देख रहे हैं, और लोग आपसे ऑनलाइन टिप्स कैसे ले रहे हैं, और अपना फ्यूचर बताएं। जी, हमारी वालदा मरहुमा कहती थी कि काम वो करना है जिसमें किसी की मदद हो सके, तो मैं माशाल्लाह उसी जॉब में ही आ गया हूँ। तो अभी कोशिश मेरी ये है कि जो पाकिस्तान में लड़के, जो टैलेंट, जो स्टूडेंट्स compete कर रहे हैं, उनको कोरिया लेके जाऊँ। सबसे बड़ा इशू फाइनेंशियल इशू है, उससे हमारी लास्ट 2 दिन पहले हमारी एक मुलाकात हुई है, पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन जो प्रेसिडेंट है उनसे मुलाकात हुई है, वज़ीर इत्तलात से मुलाकात हुई है, सॉरी वज़ीर इत्तलात नहीं, वज़ीर सेहत से हुई होगी। सेहत से, सॉरी, यस 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 यस। उन्होंने हमें ब्रीफ किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कोरिया बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का एक हम स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें से आप लड़कों की हेल्प कर सकें। तो मैं देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला अच्छी, यानी कि प्लान्स चल रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व कर सकें जी जी जितना जी आपसे जी हो जी। सकता है। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बात तो हमने आपकी कम की है, हमें वो ज़्यादा सोशल इश्यूज जो हैं वो ज़्यादा हमने डिस्कस किए हैं बिल्कुल कि जी, लोगों बिल्कुल। तक हमारी बातें पहुँचें, बिल्कुल लोग जी, इससे बिल्कुल जी, मुस्तफीद हो बिल्कुल सकें। ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही है। जी नाज़रीन, हमारे साथ जमाल साउद साहब थे जो कि मिस्टर कोरिया हैं। वहाँ पे इनका जिम है, जिम ट्रेनर भी हैं। लोग इनके पास आते हैं, डाइट प्लान लेते हैं, फिटनेस सीखते हैं, और यहाँ तक ये पर्सनैलिटी को ग्रूम करने का तरीका भी बताते हैं। आपका हेयर स्टाइल कैसा आपकी बॉडी को सूट कर रहा है, आपने वक्त गुजरने के साथ साथ कैसे बैठना है, क्या ड्रेसिंग करनी है, ये चीज़ें बताते हैं। और हर चीज़ को हमने डिस्कस किया, वो इश्यूज़ डिस्कस किए जो हमारे मुआशरे में आजकल ज़ेर बहस होते हैं। ज़्यादा यही होता है कि मैं खूबसूरत नज़र आऊँ और लोग मुझे देखकर अच्छा समझें, अच्छा लगूँ मैं। तो यही चीज़ें सर से हमने डिस्कस की, और पाकिस्तान के लिए जो ये जज्बा रखते हैं कि यहाँ से जो बच्चे जिम में चैम्पियनशिप में जो कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनको साउथ कोरिया लेके जाएं और वो कंपटीशन विन करके पार्टिसिपेट करके पाकिस्तान वापस आएँ। आके वो कितने लोगों को सर्व करेंगे, ये एक चेन बन जाएगी। सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें, अच्छे लगें, फिट नज़र आएँ। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।